चलो बेटा लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। इसके पैरेलल नोट कर लिए थे आपने? इसके पैरेलल नोट कर लिए थे बेटा आपने? हाँ ठीक, तो मेन हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, हिंदी पे चतुर्भुज और इंग्लिश पे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हाँ जी। देखो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक, पहले जब एडवांस उतनी ज़्यादा एडवांस का वेटेज था लेकिन पेपर में आता नहीं था ना, तो लोग बाग इसको पढ़ करके बस निकल जाते थे, गो थ्रू बस कर लेते थे। ठीक है, अब लास्ट ईयर से ऐसा होने लगा है कि एडवांस का वेटेज बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है आपकी कि आप लोग के क्वाड्रिलेटरल से सवाल इस साल आपको देखने को मिल जाए। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा आप लोग को? तो क्वाड्रिलेटरल से मतलब जितना भी अपन ने 2D 3D पढ़ा है ना, 2D पढ़ा है अभी तक में। ठीक, और इसके पहले क्या कौन सा एडवांस का कौन सा टॉपिक पढ़े थे हमने? हाँ, एडवांस के से पहले क्या पढ़े थे? अलजेब्रा, ट्रिगो, क्या पढ़े? कुछ नहीं पढ़े। 2D से स्टार्ट करा था क्या? हाँ ठीक है, तो इस जो भी जितना भी हमने 2D करा है, ठीक, तो वो पूरा आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लेक्चर बार बार रिपीट करो उसको। ठीक है, तो बार बार आप लोग को क्वेश्चन कमांड पे जाना चाहिए। जैसे मैं कुछ आप लोग को ट्राइंगल के ट्रिपलेट वगैरह बताया है, ट्रिपलेट याद रखो वाले। ठीक, ट्रिपलेट याद ही कर लीजिए आप लोग, वो आप लोग को क्वाड्रिलेटरल में भी काम आएंगे, है ना। एक ट्रिपलेट अभी और बताते हैं, वो आप लोग का ट्रिपलेट नहीं है एक्चुअली, वो हीरोन्स फार्मूला का एक इंपॉर्टेंट 3 साइड्स है, उसका आंसर आप लोग को याद रख लेना। ठीक है, पेपर में सीधे सीधा आ जाता है आप लोग के। ध्यान रखो बेटा, मेन हेडिंग डाल दीजिए आप लोग क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज। ठीक है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल? मतलब चतुर्भुज होता है। देखो क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है, और चतुर का मतलब भी क्या होता है बेटा? 4 होता है। ठीक, और क्वाड्रिलेटरल और लेटरल का मतलब होगा बेटा साइड्स। ठीक है, जिसकी 4 साइड हो। भुज का मतलब भी क्या? भुजा मतलब क्या होता है बेटा? साइड्स होता है। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ बेटा? जिसकी 4 साइड्स हो। कितनी साइड्स हो? 4 साइड वाली क्लोज आकृति। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था ट्राइंगल के लिए पढ़ा था हमने, है ना। ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब जिसके पास क्या हो? कोण हो। ठीक है, तो ट्राइंगल का मतलब क्या होगा? 3 कोण वाली क्लोज आकृति को क्या बोलते हैं अपन? ट्राइंगल बोलते हैं। देखो तीन आकृति वाली, तो 3 भुजा वाली आकृति तो ये भी हो गई, हुई कि नहीं हुई? ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 एंगल मिल रहे हैं क्या आप लोग को? नहीं, 2 मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने यारे दोनों एंगल को ऐसे करके मिला दिया, देखो अब 3 मिलना शुरू हो गया आप लोग को, है ना। तो 3 एंगल वाली क्लोज आकृति जो रहती है उसे क्या बोलते हैं अपन? ट्राइंगल। ठीक है, ऐसी चार साइड्स वाली क्लोज आकृति जो मिलेगी उसे क्या बोलेंगे अपन? क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज बोलेंगे। पहली बात क्लियर हो गई आप लोग को? ठीक, तो अभी जो अपन यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, जो इसका फिगर पढ़ेंगे अपन लोग, वो थोड़ा सा आड़ा तिरछा वाला पढ़ेंगे। क्लियर हुई बात थी आप लोग को? अभी अपन आड़ा तिरछा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन किसमें जाएंगे? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम पे। क्लियर हुई? सबका हिंदी बताते जाऊँगा, टेंशन मत लो, इतना घबराया मत करो तुम लोग। चेहरे में इतनी चिंता जाती कि सर क्या बोल दिया आपने। ठीक, ये कौन सी लिपि है? भागम भाग मूवी देखा है आपने? हाँ, उसमें ऐसे करके वो गोविंदा पढ़ता रहता है, उल्टी किताब पकड़ लेता है, किताब ऐसी पकड़ लेता है, बोलता है ये कौन सी लिपि है? फिर अक्षय कुमार आकर के बोलता है अबे साले उल्टा पकड़ा है तुमने। ठीक, ऐसे तुम लोग के चेहरे बन जाते हैं। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये कौन सी लिपि है? बताते अभी। ठीक है, ये देखो बेटा, जैसे अपन ने क्या करें यहाँ पे, कुछ इस प्रकार का अपन ने फिगर बना लिया। ठीक, ये क्या हो गया बेटा? आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। क्या हो गया? ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, जिसके पास कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। ठीक है, इसको आप नाम दे सकते हैं ABCD, कुछ भी नाम दे दो आप इसको, PQRS जो लगे आप नाम दे दो इसको ना, ABC और D, ये 4 नाम दे दिया आपने। ABCD, ये क्या हो गया बेटा? आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, जिसकी 4 साइड्स जो है वहाँ पर पैक है। ठीक है, मतलब क्लोज आकृति है। ठीक है, क्लोज फिगर है, इसे क्या बोलते हैं अपन? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक, अब क्वाड्रिलेटरल में जैसे यहाँ पे एक साइड हुई है आप लोग की A, ठीक है, या फिर इसको नाम दे दिया आप P, ये नाम दे दिया आपने Q, ये नाम दे दिया आपने R, और ये नाम दे दिया आपने क्या बेटा? PQ, R, और ये आपने नाम दिया क्या? S नाम दे दिया। ठीक है, तो ये इसकी साइड्स क्या अपन ने नाम दे दिया, कुछ भी साइड्स हो सकती है इसकी, 3 4 5 6, ठीक, 11 12 13 13 14 15, कोई सी भी साइड हो सकती है इसकी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अब अगर अपन को इसका एरिया निकालना हो, क्वाड्रिलेटरल का क्या निकालना है अपन को? एरिया।
तो अपन देखो इसको एरिया अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं ये दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर दूँ, ये दोनों विकर्ण को मिला देते हैं अपन, ठीक है, डायगोनल मतलब विकर्ण, इन दोनों को अगर अपन ने मिला दिया, ठीक, तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर मुझे मिल जाए और इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाए तो मैं यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया बता पाऊंगा, क्षेत्रफल निकाल पाएंगे कि नहीं अपन, है ना। इसका अगर अपन को क्या निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक, तो मुझे इसका एरिया मिल जाए और इसका एरिया मिल जाए तो भी निकाल सकता हूँ मैं, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक। और दूसरा कंडीशन यहाँ पर ये है कि अगर अपन को इसका क्या निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो मैं यहाँ पर इन दोनों डायगोनल्स को भी मिला देता हूँ बेटा, ठीक है। अगर मैंने आली डायगोनल और मिला दिया, याला विकर्ण और मिला दिया अपन ने, दोनों साइड्स को टच करवा दिया, विकर्ण मिल जाएगा एक और अपन लोग को, ठीक। अब देखो 1 2 3 4, ये चारों ट्राइंगल, चार ट्राइंगल दिख रहा है आप लोग को। अगर ये चार ट्राइंगल का अपन एरिया निकाले, क्षेत्रफल निकाले, तो ये पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा अपन को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो देखो अपन अब इसका क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि एरिया निकालने के लिए हम लोग को किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चार ट्राइंगल अपन ने क्या बना दिया, यहाँ पे दो डायगोनल को मिला दिया, ठीक है, दो डायगोनल बना दिया। जब भी हम ये दोनों अपोजिट साइड्स को टच कराते हैं तो वो क्या बनता है, वहाँ पे विकर्ण बनता है, डायगोनल बनता है। बात समझ में आ गई आप लोग को, अली लिखना तो नहीं है, इसको याद रहेगा ना इतना, ठीक, इतना तो याद रख लो यार, सब चीज़ लिखते रहोगे क्या, ठीक है। जब ये दो अपोजिट साइड्स को आपने क्या कर दिया, मिला दिया, ठीक, तो ये क्या बन गया बेटा, विकर्ण बन गया, डायगोनल बन गया। समझ में आ गई बात इतनी आप लोग को, ठीक। अब देखो अगर मैं इस लाइन की बात करता हूँ, ये जो लाइन दिख रही है बेटा आप लोग को यहाँ पे, ठीक, ये याला पॉइंट क्या हो गया, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। क्या हो गया बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, मतलब याले पॉइंट पे दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे को क्या कर रही है, काट रही है ना। याले पॉइंट पे क्या करी, दोनों डायगोनल एक दूसरे को काट रही है। बात समझ में आई आप लोग को याली, ठीक। अब जैसे ये इस पॉइंट पे काट रही है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने नाम दे दिया क्या बेटा, ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या बेटा, बी नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बेटा अपन ने सी, और इसको नाम दे दिया क्या अपन ने, डी नाम दे दिया अपन ने। बात समझ में आ गई आप लोग को इतनी, ठीक। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया क्या, डी हो गया। इसको थोड़ा सा और फिगर को बड़ा कर देते हैं अपन। ये हो गया बेटा पॉइंट आप लोग का सी, ठीक। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैंने याला एंगल थीटा मान लिया, ठीक है, अगर याला एंगल क्या मान लेते हैं बेटा अपन यहाँ पर, इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो बताओ याला एंगल कितना आएगा, ये वाला याला एंगल कितना बनेगा। ये लाइन दिख रही है आप लोग को, ये वाली लाइन दिख रही है आप लोग को, ए से लेकर के सी तक की ऐसी कुछ लाइन बन रही है ना। अगर ये आधा पार्ट इसका हो गया थीटा, तो शेष पार्ट क्या हो जाएगा इसका, 180 माइनस थीटा। अरे ये होगा कि नहीं, एक लाइन की जो एंगल बनता है, एक लाइन में कितना एंगल बनता है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का बनता है कि नहीं बनता। तो इतना पार्ट हो गया थीटा, तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो उसी प्रकार से आला पार्ट कितना रहेगा इसका, 180 माइनस का थीटा जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखो ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं कट रहे, हाँ, यहाँ पर इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो क्या जो एंगल थीटा यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे अपन ने लाइंस की प्रॉपर्टी में, है ना। तो बताओ जरा यहाँ पर क्या बनेगा बेटा, ये भी थीटा बनेगा, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। और अगर ये थीटा बन गया तो देखो ये भी एक लाइन है कि नहीं है ना। तो याला पॉइंट क्या जाए, याला एंगल क्या जाएगा बेटा, 180 माइनस का थीटा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये दोनों भी क्या हो गए सर, ये क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल मिल गया थीटा, तो ये भी मिल गया थीटा, ये मिल गया 180 माइनस थीटा, तो ये भी क्या हो गया, 180 माइनस का थीटा हो गया, ठीक। अब देखो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए तीन मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। बताओ मेरे पास कौन से तीन फॉर्मूले हैं बेटा, यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपन लोग को। किसका एरिया निकालना है, ट्राइंगल का एरिया निकालना है ना। किसका निकालना है बेटे, ट्राइंगल का एरिया निकालना है अपन को। तो कौन से कितने फॉर्मूले अपने पास, तीन। एक तो हो गया हीरोन्स फॉर्मूला, हो गया कि नहीं हो गया, जिसमें अपन क्या करते हैं, रूट के अंदर लिखते हैं बेटा क्या, सेमी पेरीमीटर, है ना, एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, और एस माइनस का क्या लिखते बेटा अपन, एस माइनस का सी लिखते कि नहीं लिखते। फिर दूसरा अपना फेमस फॉर्मूला कौन सा बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट, है कि नहीं है याला, हाफ बेस इंटू हाइट वाला। और एक और फॉर्मूला था अपने पास याला, है ना, जब आपको दो साइड दी रहती है और एक एंगल दिया रहता है कि नहीं रहता, ठीक है। तो बताओ क्या रहता है उसका फॉर्मूला, हाफ एक्स वाई साइन थीटा, एक्स वाई साइन थीटा, है ना, हाफ एक्स वाई साइन थीटा, याला फॉर्मूला है कि नहीं अपने पास यहाँ पे, ठीक। तो बताओ मेरे पास यहाँ पे मुझे निकालना है क्या बेटा, यहाँ पे एरिया निकालना है, ठीक है। तो मैं कौन सा फॉर्मूले का यूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है और दो साइड दी हुई है, तीसरा वाला, है ना, हाफ एक्स वाई साइन थीटा। अब उसका अगर मैं 4 बार यूज़ कर लूँ, एक बार यहाँ के लिए,
एक बार बेटा यहाँ के लिए यूज़ कर ले अपन, एक बार यहाँ के लिए यूज़ कर लें, एक बार यहाँ के लिए और एक बार यहाँ के लिए। देखो दो साइड दिए हर जगह पे, दिए कि नहीं दी, और हर बार एक एक एंगल दिया है कि नहीं दिया। अगर मैं इन सब का यहाँ पे क्या कर लूँ, इन सब का सम कर लूँ, इन सबको जोड़ लूँ मैं, एक बार इसका एरिया निकालूँ, एक बार इसका, एक बार इसका और एक बार इसका, ठीक, और इन सबको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो बताओ जरा यहाँ पर मेरे पास पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा मुझे, चतुर्भुज का एरिया मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखो जितनी बार मैं एरिया बोल रहा हूँ ना, तो आप अपने माइंड पे क्षेत्रफल वो चीज़ आप लोग डिफाइन करके रखो, वरना मैं कहीं लिख देता हूँ उसको। थोड़ा बहुत तो बेटा इंग्लिश के साथ आप लोग को कोरिलेट करके चलना पड़ेगा, है ना, एकदम ऐसा नहीं कि अपन पूरा ही हिंदी की तरफ झुक जाए, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ठीक है। बाकी हर बार मैं बोल देता हूँ एरिया क्षेत्रफल बोल देता हूँ, लिख देता हूँ कहीं पे, वरना तुम लोग के ना मुँह बनने लगते हैं। एरिया बराबर क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल होता है। अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, मुंह नहीं बनाना भाई, ठीक है। क्लियर हो गई बात इतनी। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं बेटा, अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकाल रहे हैं, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है। क्वाड्रिलेटर का एरिया क्या है, कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल 1 प्लस ट्राइंगल 2 प्लस ट्राइंगल 3 प्लस ट्राइंगल 4 से निकालेंगे, ऐसे निकलेगा नहीं निकलेगा, ठीक है। तो बताओ जरा कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे। ट्राइंगल 1, इसको अपन ट्राइंगल 1 नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको ट्राइंगल 2, इसको ट्राइंगल 3 और इसको क्या नाम दे दिया बेटा अपन, ट्राइंगल 4, ठीक है। ट्राइंगल 1 का एरिया निकालो, हाफ ए बी साइन थीटा, ये आएगा कि नहीं आएगा, है ना, क्या आएगा बेटा, हाफ ए बी साइन थीटा आएगा। अब ट्राइंगल 2 के लिए क्या आएगा, बी सी 180 माइनस थीटा, आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे, हाफ बी सी साइन 180 माइनस का थीटा। अरे बीच वाला एंगल लेना ही नहीं लेना अपन लोग को, ये वाला, है ना। उसके बाद बताइए जरा क्या आएगा आप लोग का आंसर, हाफ सी डी साइन थीटा, और उसके बाद क्या आएगा, हाफ डी ए, क्या आएगा बेटा, हाफ डी ए साइन 180 माइनस का थीटा, यही आएगा नहीं आएगा बेटे, है ना, लास्ट तक दिखाई दे रहा है आप लोग को, है ना, 180 माइनस का थीटा जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो आप लोग को यहाँ पे क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे, यानी कि चतुर्थांश पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। आगे जाकर के जब ट्रिगो चालू करेंगे तो चतुर्थांश पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ आप लोग उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। ट्रिगो पढ़ा नहीं अभी अपन ने, है ना, ट्रिगो पढ़ेंगे तो आप लोग को ये सब चीज़ें बताएंगे। ये रहता है बेटा आप लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि पहला चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। ये कहलाता है बेटा कौन सा, सेकेंड, ये कहलाता है बेटा कौन सा, थर्ड, और ये कहलाता है बेटा कौन सा, फोर्थ कहलाता है, ठीक है। ये है बेटा आप लोग का थर्ड, और ये आगे बेटा क्या, फोर्थ आ गया, समझे नहीं समझे। यहाँ पर जितने भी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट रहते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, सारे पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक और कॉट, ये सब कैसे रहता है बेटा, पॉजिटिव रहता है, ऑल पॉजिटिव कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर कौन कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन और कोसेक, ठीक है, याद रखना। देखो ये वाला जो पहले लिखा था ना, ये पहले वाले ये रहेंगे। अब उसके बाद इसको जंप करके चल जाना है आप लोग कहाँ पे, कॉट और टेन में, ठीक है। थर्ड वाले में कौन रहेगा पॉजिटिव, टेन और कॉट रहेगा, ठीक है। और लास्ट में कौन जो शेष बच गया, कॉस और सेक, है ना, कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि अगर अपन बात करेंगे इनकी, है ना, तो ये लोग कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बात समझ में आ गई। अब साइन का चेंज होता है किसमें, कॉस में, कॉस का चेंज होता है किसमें, साइन। ऐसे टेन का चेंज होता है कॉट में, कॉट का चेंज होता है किसमें, टेन में। और कॉसेक का चेंज होता है किसमें, सेक में, सेक का चेंज होता है किसमें, कॉसेक में। समझ में आ गई बात इतनी। अब जब चेंज होने की बात करते हैं तो चेंज कब करते हैं अपन, जब 90 270 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 0 90 और 270 की बात करते हैं। और चेंज कब नहीं करते अपन, जब बात करते हैं 0 180 और 360 की। समझ में आया नहीं आया आप लोग को, ठीक है। मतलब साइन का कॉस और कॉस का साइन कब नहीं करते अपन लोग, देखो कॉसेक नहीं बोल रहे, साइन का कॉस कह रहे हैं, ये दोनों चेंज होते हैं, है ना, ये दोनों चेंज होते हैं और ये दोनों एक दूसरे में चेंज होते हैं। समझे नहीं समझे आप लोग, ऊपर वाला एरो समझ गए ना, साइन और कॉस चेंज होएगा, कॉट और टेन चेंज होएगा और कॉसेक और सेक, ये आप लोग ऐसा एरो बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये चेंज कब होते हैं बेटा, जब बात करते हैं अपन कितने की, 90 और 270 की बात करते हैं। इतने डिग्री की बात करेंगे तो एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है।
अभी सिर्फ आप लोग इतना लिख के रख लो, जब अपन लोग ट्रिगो पढ़ेंगे तो वो मैं आप लोग को सिस्टमेटिकली सब कुछ जमा करके दे दूंगा, है ना। फिर आप लोग जब ये वाला चैप्टर ओपन करोगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक, रिवीजन पे। और चेंज कब नहीं होएगा बेटा, इसमें लिख लेना आप लोग चेंज, है ना। इसमें क्या होएगा बेटा, ये चेंज होएगा, ठीक। और 0, 180 और 360 में, 0, 180 और 360 में क्या होता है, ये चेंज नहीं होते, नो चेंज। लिख लोगे बेटा ऐसा आप लोग, नो चेंज, है ना। 0, 180 और 360 पे इन लोग क्या नहीं करते, चेंज नहीं करते। बात समझ में आ गई आप लोग को। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, कॉसेक का कॉसेक और सेक का सेक रहेगा। बात समझ में आ गई आप लोग को इतनी, ठीक है। अब देखो अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा, 180, ठीक है। तो देखो ये हो गया आप लोग का 90, समझ में आया कि नहीं। अब ये लाइन पूरी सीधी है, तो ये वाला पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो गया आप लोग का 180, कितना हो गया ये पार्ट 180 हो गया। मतलब इसके आगे का पार्ट क्या हो गया, ये 180 हो गया, है ना। इसके आगे का पार्ट क्या हो गया, 180 हो गया। ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट कितना हो गया, 180। अब देखो ये भी 90 डिग्री है कि नहीं है ना। तो 90, 90 और 90 कितना हो गया, 270। और बताओ 90, 90, 90 और 90 कितना हो गया जोड़ करके, 360, है ना। कितना हो गया, 360 हो गया। मतलब अगर यहाँ पर, यहाँ से चल करके अपन, यहाँ से चल करके पूरा यहाँ पर वापस आ गए तो कितना हो गया बेटा, 360। अगर केवल अपन ने यहाँ से चल करके यहाँ तक आए तो कितना हो गया, 180। बात समझ में आ गई थी आप लोग को, ठीक। अब देखो इतना आप लोग को नॉलेज मिल गया तो आप आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। बताओ अपन बात किसकी कर रहे हैं, साइन की, साइन की बात कर रहे हैं कि नहीं। और वो बोल रहा है 180 से कम है थीटा, 180 से कम है। ये लाइन है आपकी 180 की, कितने की लाइन है वाली, 180 की। 180 से कम है तो क्या साइन और कॉसेक बदलेगा, पहली बात तो 180 में बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। और पॉजिटिव कौन सा रहेगा, साइन और कॉसेक, है ना। कैसा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर कोई और आता, मान लो यहाँ पे लिखा रहता क्या, कॉस 180 माइनस थीटा, तो नेगेटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, वो नेगेटिव हो जाता है। समझा नहीं समझा, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका आप लोग याद रखना कि साइन जो रहेगा, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसा बना करके दे देते हैं आप लोग को कि जब भी वो बात करेगा साइन की, है ना, 180 में बात करेगा किसकी बेटा, साइन की बात करेगा, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, 180 माइनस में, ठीक है। एक तो पहली बात ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा ये, समझे नहीं समझे आप लोग, बदलेगा नहीं। और दूसरी बात आप लोग को सम बनाना है, इसमें क्या बनाना है आप लोग को, सम बनाना है, ठीक है। मतलब 180 का सम बनाना है, ठीक। 180 माइनस थीटा बोलेगा तो वापस से क्या जाएगा, वहाँ पे थीटा जाएगा, क्या जाएगा वहाँ पे, थीटा जाएगा। समझे नहीं समझे, जैसे उसने बोल दिया 180 माइनस 40 तो फिर कितना हो गया, 40। समझा नहीं समझा, साइन 40 हो गया, ठीक। 180 माइनस 50 तो कितना हो गया, साइन 50 हो गया। समझे नहीं समझा आप लोग, इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब जो एंगल लिखा रहेगा वही आप लोग को फिल कर देना है 180 में, और केवल ये साइन में होगा, किसमें होगा, ये केवल साइन में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिल करना शुरू करते हैं अपन लोग। यहाँ पे बताओ जरा कितना आ गया बेटा, हाफ ए बी साइन थीटा, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन थीटा हो जाएगा, दोबारा से होगा कि नहीं होगा, यानी कहानी समझ में आएगी नहीं आएगी आप लोग, ठीक है। तो वापस से क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, ठीक। तो हाफ बी सी साइन थीटा, फिर हाफ सी ए साइन थीटा, और फिर लास्ट में वाला भी क्या हो जाएगा, फिर से साइन थीटा हो जाएगा ये, है ना। तो हाफ डी ए साइन थीटा। जस्ट इन केस दोबारा से बोल रहे हैं, अगर ये कहानी आप लोग को समझ में नहीं आई तो सिर्फ उतार लीजिए, ट्रिगो आएगा तो पूरी कहानी किससे क्लियर हो जाएगी। अभी टॉपिक अपना ट्रिगो चल रहा है, क्या चल रहा है अपना टॉपिक, है ना। तो उसके हिसाब से मैंने आप लोग को जितना बताना था उतना बता दिया, ठीक है। बाकी अभी आप लोग नोट कर लेना, अगर नहीं समझ में आया ट्रिगो आएगा तो सब कुछ आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ आप लोग को, ठीक। क्लियर होगी बात इतनी बेटा। यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर भी क्या मिल गया अपन को, साइन थीटा। यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, हाफ, ये क्या लिखा हुआ है, हाफ, ये क्या लिखा हुआ है, हाफ, और ये भी क्या लिखा हुआ है, हाफ लिखा हुआ है। समझे नहीं समझे आप लोग, तो क्या ये कॉमन आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ जरा यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ से, बताओ जरा, हाफ साइन थीटा कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा अपने पास, ए बी, बी सी, सी ए और डी ए। समझ में आएगा नहीं, क्या बच जाएगा बेटा यहाँ ब्रैकेट में, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए बच जाएगा। यही बचेगा कि नहीं बचेगा, देखो यहाँ से देखो, ए बी बी सी सी डी आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा, सी डी, और लास्ट देखो सी डी लिखा है ना, सी डी, और यहाँ पे डी ए आएगा। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसके आगे देखते हैं, अगर मैं यहाँ से बी कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ मैं, बी कॉमन ले लूँ, और यहाँ से मैं डी कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा बताओ जरा, हाफ साइन थीटा ब्रैकेट में बी बच गया, तो ए प्लस
सी प्लस डी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अपने पास सी प्लस ए, एक ही बात है, ए प्लस सी प्लस ए प्लस में है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। आप बताओ जरा, अपन इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं नहीं लिख सकते, है ना? तो बताओ जरा क्या मिलेगा आप लोग को, हाफ साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर ए प्लस सी और यहाँ पे क्या बच गया बेटा डी प्लस बी प्लस डी, क्या बच गया यहाँ पे बी प्लस डी, एक ही बात है ना, बी प्लस डी आ गया है। समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात? ठीक, अब देखो यहाँ देखो बेटा, ए और सी अगर मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो क्या ये डायगोनल 1 मिल रही है मुझे? ये पहली डायगोनल मिल रही है कि नहीं मिल रही? तो क्या मैं इसको यहाँ पर डी लिख सकता हूँ, D1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो बताओ यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इसमें इसकी जगह पे क्या लिख देंगे आप लोग, D1 और B और D बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, B और D। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये मुझे क्या D2 मिल रही है कि नहीं मिल रही? समझे नहीं समझे आप लोग? ये क्या लिखा हुआ है, D2 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसकी जगह पे D2 लिख सकता हूँ। तो मेरे पास अल्टीमेटली जो मेरा फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या आ गया बेटा मेरे पास, हाफ साइन थीटा D1 मल्टीप्लाई D2, यही आया कि नहीं आया बेटा? यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि नहीं है? ठीक, तो बताओ इसको थोड़ा और अरेंज करके लिख लिया अपन, तो हाफ ब्रैकेट के अंदर क्या जाएगा बेटा D1 D2 मल्टीप्लाई साइन थीटा, है ना? ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। समझ में आया कि नहीं आया? रटने वाली चीज़ तो नहीं है ना? समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, नोट करो जरा इसको यहाँ से, ये आपका क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक, यहाँ पे लिख लेना बेटा आप लोग, है ना? ये जो थीटा और ये जो थीटा आया है, देखो अलग कलर से कर दे रहे हैं हम इसको, ये दोनों जो थीटा आए हैं बेटा, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक, ये कैसे आए हैं, वर्टिकली अपोजिट से। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। हिंदी पे लिखना हो तो हिंदी पे लिख लेना, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। वैसे तो इसी से याद रखो, अब इतना क्या हिंदी इंग्लिश करोगे, ठीक है, इससे याद कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो इस बार का सीजीएल का फॉर्म भर रहा है? हाँ भर रहे हो, भर दो, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम है, एक्सपीरियंस के लिए देख लो, ठीक, और जाकर ही देखो कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो चीज़ आ रही कि नहीं आ रही, है ना, वही लिपि है कि नहीं है, फाइंड आउट करो तुम्हारे लिए। नहीं बोलेंगे तुमसे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वहाँ पर जाकर के तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन ही होगा, फाइंड वॉट शिवम सर टॉट इज इट कम्स और नॉट। जो सर पढ़ा रहे हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जाकर के सिर्फ पूरे 60 मिनट में आप लोग को क्या करना है, सिर्फ मैथ्स के सवाल देखना है कि क्या इसने जो पढ़ाया क्या वो आया, है ना, जा करके देखना, ठीक है। जहाँ पर अटको तो पूछ लेना भाई, ठीक है, ऐसा मत करना कि अब एक बार बता दिए तो फिर, है ना, अब नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, पूछ लेना।
चेंज कर दे भाई। ये तो नहीं नोट करना, ये तो पता है ना, ये भी नोट करना है। जिसको ये भी नोट करना है बेटा, पाप लगेगा आप लोग को, पता है। पूरा ट्राइंगल का आपको फिर यमराज को चेहरा भी दिखाना है ना, तो सोच समझ करके नोट करना है ये सब चीज़ें, फेस करना है आपको वहाँ पे जाकर, फेस द फियर, ये नोट कर लो। एक रफ पेज दिखाना है, किसी के पास होगा तो आधा भी चल जाएगा, पूरा ना मिले आधा भी चल जाएगा। हाँ कोई ख़राब वाला होगा तो देना, जिसमें कुछ लिखा ना हो, मतलब लिखा हो तो जो काम का ना हो। ज़्यादा नहीं भाई, बस 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 हो गया, उतना ही चाहिए मतलब। अरे दिलदार हो यार भाई तुम तो बहुत ज़्यादा। नोट कर लिए? थीटा की वैल्यू कहाँ पाई जाती है बेटा? डायगोनल के इंटरसेक्शन में, ठीक है। कहीं अगर वाला पॉइंट आपको लिखना हो तो वाला पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा। थीटा की वैल्यू डायगोनल के इंटरसेक्शन में पाई जाती है। ये जो थीटा दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, ये वाला है ना, ये भी एक प्रकार से एंगल है ना, तो आप लोग वहाँ पे लिख लेना थीटा की वैल्यू जो है डायगोनल के इंटरसेक्शन पाई जाती है। दोनों विकर्ण के कौन से बिंदु में पाई जाती है? जिस बिंदु में दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं उस वहाँ पर क्या मिलती है? थीटा की वैल्यू मिलती है। चलो सॉल्व कर लोगे? हो जाएगा, बन जाएगा। चलो एक एरिया निकालो जरा आप लोग, ट्राइंग इसका क्वेश्चन आप लोग से कल करवाएंगे, ठीक है, मतलब उसके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। इसका एरिया निकालो जरा आप लोग। ये एक आपके पास क्या बना हुआ है बेटा? क्वाड्रिलेटर बना हुआ है। ये क्वाड्रिलेटर है आपके पास। आपको इसका क्या बताना है? एरिया बताना है। कितना आएगा बताओ? बताइए कितना आएगा? आ गया? जल्दी ये फिगर बनाओ बेटा। ये फिगर बनाइए जल्दी। इसका एरिया निकालना है आप लोग को, ठीक है। बना आपसे? नहीं बना? देखो अपने पास एक मेथड तो वही वाला है ना, कि अपन क्या करें, जब अपने पास एंगल थीटा दिया रहेगा तो अपन निकाल लेंगे, दोनों डायगोनल की वैल्यू दी हो। देखो आप इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? पहले ये बताओ, आपको दोनों डायगोनल की वैल्यू दी हो और थीटा की वैल्यू गिवन हो तो आप निकाल लोगे, नहीं समझे? अरे साइन थीटा की वैल्यू हो या थीटा की वैल्यू हो, वैल्यू समझ में आ रहा है? थीटा की वैल्यू 60 रहेगी, 45 रहेगी, 15 भी रह सकती है ना, और 75 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। समझ में आया कि नहीं आया? 0 भी हो सकती है उसकी वैल्यू। अब वो ऐसा होगा नहीं, बता रहे हैं एक बात आप लोग को, ठीक। 90 तक तो वो जाएगा नहीं, ठीक। तो आप लोग को यारी वैल्यू जो दी रहेगी तब आप लोग क्या निकालोगे? क्वाड्रिलेटर का एरिया निकाल लोगे।
समझे नहीं समझे? लेकिन अगर उसने बोल दिया इस प्रकार से करना है आप लोग को, तो शुरुआत में बोला था कि आप लोग को दो ट्राइंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, देखो दो ट्राइंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, और एक जगह पे उसने 90 डिग्री बना दिया, बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों डायगोनल को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये जो क्वाड्रिलेटरल है बेटा ए बी सी और डी, ठीक है, यहाँ पर डी और बी को अपन ने जोड़ दिया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन, है ना। ये ट्रिपलेट है 9 12 और 15 की होती कि नहीं होती है? अरे पढ़े नहीं पढ़े अपन ने, 9 12 15 की ट्रिपलेट होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो बताओ जरा अपन लोग इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल के एरिया को अपन जोड़ दें तो क्या मुझे क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा, है ना। और किसी एक लेक्चर में मैंने आप लोगों को कहा था कि जब 13 14 और 15 आप लोग को दिया रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे 84 आता है, इसका एरिया क्या आता है 84, निकाल के बता देते हैं, है ना। अभी आप लोग दोबारा कहीं पे नोट कर लेना कि जब आप लोग 13 14 और 15 इंपॉर्टेंट है ना, ये तीन साइड इंपॉर्टेंट ट्राइंगल की, तो जब आप हीरोन्स फॉर्मूला पे इसको पुट करोगे, ठीक, तो आपको कितना मिलेगा, उसका आंसर 84 मिलेगा, याद रहेगा इतना, ठीक। चलो इसको अपन लोग निकाल लेते हैं इसका आंसर भी। बताओ जरा यहाँ पर अगर अपन क्या करते बेटा, इसमें बात करते हैं अपन एरिया निकालने अपन को, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लिया अपन ने, है ना। सबसे पहले आप लोग यहाँ लिख लेना जॉइन, क्या करोगे आप यहाँ पे लिख लेना बेटा जॉइन बी एंड डी, है ना, जॉइन बी एंड डी, बी और डी को ज्वाइन कर दिए, ठीक। तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर एक डायगोनल मिल जाएगी, ठीक। तो आप लोग को बी और डी क्या मिल जाएगा, बी से लेकर के डी तक की दूरी क्या मिल जाएगी बेटा आप लोग को, हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज मिल जाएगी। समझे नहीं समझे आप लोग इतनी बात, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे आप लोग को ट्राइंगल वन प्लस ट्राइंगल 2 कर दिया अपन, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो इसका एरिया क्या होगा बेटा बताओ, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं अपन, बेस इंटू हाइट से निकालते हैं, ठीक है। तो बताओ जरा यहाँ पे क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, और इसका किससे निकालोगे बेटा आप लोग, क्या लेगा, हीरोन्स फॉर्मूला से। देखो अलग अलग साइड दिए कि नहीं दी, क्या 90 डिग्री दिया इसने नहीं दिया, तो कैसे निकालोगे आप लोग इसका, रूट के अंदर पे सेमी पेरीमीटर एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी से निकाल लेंगे अपन लोग, ठीक है। आप इसको जोड़ो जरा, इन सबको जोड़ो, आप लोग क्या मिल रहा है आप लोग को यहाँ पे बताओ, 42 मिल रहा है, इसको जोड़ने पे कितना मिलेगा 42, ये हो गया इसका पेरीमीटर, इसका आधा कर दिया आपने तो क्या मिल गया इसका सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप मिलेगा कि नहीं, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से 21 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो इसका निकालते बेटा हाफ, बताओ बेस कितना है आप लोग के पास यहाँ पे 9 और हाइट कितनी है इसकी 12, तो कितना लिख दिया बेटा आप लोगों ने, हाफ 9 गुणा 12 और प्लस, बताओ जरा यहाँ पर क्या आ गया 21 आ गया। देखो पहले ही बोल दे रहे हैं इसका आता है बेटा कितना आंसर 84 आता है, कहीं लिख लेना आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिख लेना, 13 14 और 15 का कितना आता है 84 आता है, इंपॉर्टेंट है आरएसएम, ठीक। बताओ पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 21 आ गया, 21 में से 15 कम करा तो कितना बचेगा 6, फिर यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8 बचेगा कि नहीं, बताओ कितना आ गया यहाँ पर बेटा 6, यहाँ पर आ गया बेटे 7 और यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया। अपन 21 को ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते अपन, है ना। और 6 को भी क्या लिख सकते हैं अपन 3 गुणा 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 4 गुणा 2। आप इसको ना भी लिखो तो देखो आपका काम यहाँ से बन जाएगा, आप यहाँ पे 2 का गुणा इससे कर देना तो कितना मिल जाएगा आप लोग को 16 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अपन ने काटे बेटा यहाँ पे 2 से, कितने बार में चला गया ये 6 बार में, 9 6 कितना होता है बेटा 54 होता है, कितना होता है 54 होता है। अब यहाँ से देखो कौन सी चीज़ बाहर निकल रही है, ठीक है। बताओ क्या क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, 7 निकल जाएगा बाहर, यहाँ से क्या क्या निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा 7, गुणा करा बेटा यहाँ से देखो ये 3 निकल जाएगा बाहर, है ना, तो कितना आ गया यहाँ से 3, और देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे अपन को 16 मिला, और 16 किसके लिए रहेगा ये 4 के लिए, 4 का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ से कितना हो गया 21 चौक कितना हो गया बेटा 21 चौक 84, और 21 का गुणा आप लोग करोगे 4 से तो कितना मिलेगा आप लोग को 84, तो ये याद रखना वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कितना जोड़ना है आप लोग को यहाँ पे कितना 84 जोड़ना है, ठीक। तो आपका आंसर कितना रहेगा बेटा 138 सेंटीमीटर स्क्वायर जाएगा। एरिया की यूनिट किस में चलेगी सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर दिया है उसने हर जगह पे कितना दिया है सेंटीमीटर, ये भी कितना जाएगा बेटा सेंटीमीटर, ये भी कितना आएगा सेंटीमीटर और ये भी कितना आएगा सेंटीमीटर, तो यूनिट क्या लगाओगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम बोलेगा तो क्यूब कर देना, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप सही से लिख सकते हो बेटा 138 यूनिट स्क्वायर, ये भी आ सकता है, ठीक है। पेपर में अगर आप लोग को वहाँ पे यूनिट नहीं दिया उन्हें 70 सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट वहाँ पे रहते हैं उसको क्या लिख देते हैं अपन यूनिट स्क्वायर लिखते हैं।
अब ये वाला पॉइंट देखो, ये जो पॉइंट है बेटा आप लोग का, इसको आप लोग को अब खुद से लिखना है, ठीक है। जब भी हम ऐसे डायगोनल को जोड़ देंगे तो आप लोग को ये वाला पॉइंट खुद से लिखना है आपसे, बार बार नहीं लिखेंगे, इसमें तो स्पीड स्लो हो जाएगी अपनी, है ना, फिर लेक्चर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये सब चीज़ें आप लोग खुद से लिखा करो, ठीक है। जो जो अपन बदलाव करते हैं ना, वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे अलग से नोट करते जाया करो कि हमने ज्वाइन करा है, हमने जोड़ा है, ठीक है। किसी ने वो एमपी गवर्नमेंट की अभी एक जॉब आई थी हॉस्पिटल असिस्टेंट की, वो भरा आप लोगों ने? उसका एडमिट कार्ड आ गया है ना, देख लेना कितनी तारीख से चालू है, जुलाई में स्टार्ट है ना। हो गया, नोट कर लिया? हटा दे इसको। देखो ये हो गया आप लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन, किसके साथ बेटा? क्वाड्रिलेटर के साथ, ठीक है। ये आप लोग का बेसिक इंट्रोडक्शन होगा कि ये डायगोनल ये होती है, विकर्ण कहलाते हैं, इसको हिंदी में विकर्ण बोलते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। चार साइड कैसी रहती है? डिफरेंट डिफरेंट रहती है क्वाड्रिलेटर में, है ना। चार साइड कैसी रहती है? डिफरेंट रहती है। अब ये क्वाड्रिलेटर को ना देखो, पार्ट तो और है इसके, ठीक। क्वाड्रिलेटर को अपन चार पार्ट में अभी डिवाइड कर रहे हैं, चार ऐसे फिगर को देख रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी आप लोग को मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब पहले मुझे ये बताओ कि इसके आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? 100, है ना। 1 2 3 और 4, बहुत बढ़िया बेटा, पीठ थपथपा लो थोड़ी सी आप लोग। अगर इसके चारों कोणों का योग हो गया 180, तो ट्राइंगल के आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा? हाँ 16, कितना हो जाएगा? कौन 16 कौन बोल रहा है? ये मूर्ख किसने बोला? ये 16 बोलने वाले का मुझे चेहरा नहीं बोला, 160 बोला किसी ने, क्या बोला? कुछ तो ऐसी आवाज़ आई। अब तुम लोग एक दूसरे का चेहरा देख करके ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि हमने तो नहीं बोला, ठीक। कितना होगा इसका आंतरिक कोणों का योग? 360। अरे दो ट्राइंगल नहीं दिख रहे क्या आप लोग को? हाँ, और निकालने का तरीका नहीं बताया था बेटा आप लोग को, बताए थे कि नहीं? 180 n-2 कर देते हैं अपन, इस तरीके से निकाल लेते हैं अपन आंतरिक कोणों का योग। बताओ n क्या है? नंबर ऑफ साइड है। 180 क्या कर रहे थे बेटा अपन ने? 3 माइनस का 2 कर दिया, तो आपका आंसर आ गया था इसके ट्राइंगल के लिए। आया था कि नहीं आया था? अब तुम लोग यार पढ़ते नहीं हो ना, बेकार हो। बिगड़ गए हो तुम लोग। देखो यहाँ देखो बेटा, ये बनाया अपन ने क्या? क्वाड्रिलेटर बना दिए। इसके आंतरिक कोणों का योग कितना आएगा बेटा? 360 आएगा, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक। तो यहाँ पर इसके एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना आएगा? 180। बहुत बढ़िया, 360 कितना आएगा बेटा? 360 डिग्री। जो लिख दो वही सही मान लेते हो, क्यों? 360 आया। समझ में आया नहीं आया? अब इसको कितने पार्ट में तोड़ना अपन को? 4 पार्ट। कितने पार्ट में तोड़ दिया अपन इसको? 4 और भी है, लेकिन अभी आप लोग के काम के 4 ही हैं, ठीक।
ज़्यादा खाओगे तो फिर अपच हो जाएगी ना, इसलिए काम की चीज़ देखो पहले। इसके 4 पार्ट है जो अपने काम के, ठीक। पहला पार्ट देखो जरा यहाँ पे, अपन यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा किसको, रोम्बस को पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पढ़ेंगे अपन पैरेललोग्राम, फिर पढ़ेंगे अपन रोम्बस, फिर पढ़ेंगे अपन रेक्टेंगल, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे अपन क्या, स्क्वायर, ठीक। अब इसमें चारों जो फिगर बना रहे हैं इनके आंतरिक कोणों का योग कितना रहेगा, 360, 360, 360 और 360। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम सबसे पहले क्या आता है बेटा, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन हिंदी में, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समझे नहीं समझे, ठीक। दूसरा पार्ट आता है बेटा किसका, रोम्बस का, फिर आता है रेक्टेंगल का, फिर आता है स्क्वायर का। स्क्वायर को क्या बोलते हैं बेटा, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल को आयत, और रोम्बस को समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको, समचतुर्भुज बोलते हैं। याद रहेगी इतनी बात। अब इनकी आकृति देख लो क्या होती है, ठीक है। रेक्टेंगल देखो इस तरीके से बनता है, जिसके आमने सामने की साइड कैसी रहती है, सेम रहती है, और इसकी साइड्स कैसी रहती है बेटा, खड़ी खड़ी रहती है ना, कैसी रहेंगी, खड़ी खड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, और आमने सामने की साइड कैसी रहती है, सेम लेंथ की रहती है, और 90 डिग्री बनाते हैं। कितने डिग्री बनाता है, 90। स्क्वायर आपका कुछ इस प्रकार से बनता है जिसकी 90 डिग्री तो होता है, लेकिन सारी साइड्स कैसी होती है, इसकी सेम होती है। समझे नहीं समझे आप लोग पहली बात, ठीक है। तो दोनों में देखो जरा अपन ने क्या बोले कि यहाँ पर ये भी बनाएगा कितने डिग्री, 90, ये बनाएगा 90, ये बनाएगा 90, और ये भी बनाएगा कितना बेटा, 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये होता है बेटा, इसकी क्या है, यहाँ पे ब्रेथ होती है, ये मतलब चौड़ाई होती है, और ये क्या होती है, लंबाई। ये क्या होती है, चौड़ाई, और ये क्या होती है बेटे, लंबाई होती है। समझे नहीं समझे आप लोग पहली बात, ठीक। यहाँ ध्यान देते रहो। उसके बाद हमने बात करी किसकी, वर्ग की, यानी कि स्क्वायर की। तो यहाँ पर देखो ये भी कितनी डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर इसकी सारी साइड कैसी रहती है, सेम रहती है, ए, और यहाँ पर भी क्या आएगी, ए आएगी। समझे नहीं समझे आप लोग पहली बात, क्लियर हुआ। उसके बाद रोम्बस की बात करते हैं। अगर मैं इस स्क्वायर को हल्का सा तिरछा कर दूं, क्या कर दूं मैं, सारी साइड्स को हल्का सा तिरछा कर दूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज बन जाएगा। बाकी साइड्स उसकी कैसी रहेगी, सेम, लेकिन 90 डिग्री बनेगा क्या, अब नहीं, अब 90 डिग्री नहीं बने, है ना। देखो जरा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाते हैं अपन रोम्बस को। हल्का सा अपन ने क्या कर दिया, इसको तिरछा कर दिया, स्क्वायर को अपन ने तिरछा कर दिया। क्या बन गया बेटा, ये रोम्बस बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, रोम्बस बन गया। समझे नहीं समझे आप लोग, ठीक। इसको आप चाहो तो हल्का सा ऐसा कर देना, ठीक है। अभी क्लियर दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। ये क्या बन गया, रोम्बस, ठीक है। इसकी भी क्या है, यहाँ पे साइड ए है, ये भी क्या है, ए है, ये भी क्या है बेटे, ए है, और ये भी क्या है, ए। समझ आया। अब जैसे ही आपने इसको भी तिरछा कर दिया तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। अच्छा ये बताओ, मैं इसको, इस फिगर को कुछ इस प्रकार से ही बना सकता था, रेक्टेंगल को बना सकता था कि नहीं बना सकता था, है ना। अगर मैं पैरेललोग्राम को इसी में तिरछा कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है आप लोग को, ऐसा तो नहीं कंप्लेंट कर दोगे, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पे अपन रोम्बस बना रहे हैं, ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं इसको, ठीक है। क्लियर होगी बात इतनी। ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। इसकी भी आमने सामने की साइड कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है, ठीक है। यारी साइड भी कैसी रहती है, इसकी सेम रहती है। और कैसी, सारी साइड कैसी रहेंगी, इनकी पैरेलल रहेंगी। कैसी रहेंगी बेटा, यहाँ पे पैरेलल रहती है, ठीक। ये इसके साथ पैरेलल रहेगी, और ये इसके साथ, ये इसके साथ पैरेलल रहेगी, और ये इसके साथ, है ना। और यहाँ पर ये भी पैरेलल रहती है। समझे नहीं समझे, पैरेलल का मतलब समांतर चलती रहती है। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात इतनी आप लोग को, ठीक। अब यहाँ देखो, इसकी साइड सामने ली, ये क्या होगी बेटा, ए हो गई तो ए हो गई, ठीक है। बी हो गई तो बी यानी साइड भी होगी। समझे नहीं समझे आप लोग, क्लियर होगी बात इतनी। ये फिगर याद रहेंगे आप लोग को। अब बार बार इसको ये तो नहीं बोलना पड़ेगा, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा याद कर पाओगे इसको, इतना याद करना आप लोग, ठीक है। इतना फिगर बनाओ जरा,
हल्ला लगा बाहर। कॉमन चीज पता चल गई है ना, ये सभी के आंतरिक कोणों का योग कितना रहेगा बताओ? 360। आंतरिक कोणों का योग कितना रहेगा बेटा इन सभी में? 360 रहेगा, है ना, 360। और दूसरी बात क्या है कि आमने सामने की साइड कैसी होती है? पैरेलल होती है। कैसी होती है? पैरेलल, मतलब समांतर होती है ना, एक दूसरे को वो आगे जा करके वो काटेंगी नहीं। नोट करो इतना। विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं। अपन एक एक करके इसकी देखते रहेंगे कौन सी चीजें जो है एक में सेम है दूसरे में सेम है। ठीक, हो गया बेटा? नोट कर लिए? नहीं हुआ? जल्दी नोट करो, इतना आराम से नहीं करो। इसकी पीडीएफ बना करके ग्रुप पे डाल लेना, ठीक है? हो गया? नोट कर लिए बेटा? ठीक, अब तो क्या होगा यार, क्यों परेशान कर रहा? हाँ, यहाँ देखो बेटा, अगर मैं इसकी क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी ये साइड की बात करता हूँ, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या? ए, ये बी आ गया बेटा, ये सी आ गया और ये क्या आ गया बेटे? डी आ गया।
अगर मैं बोलूँ ये एंगल ए है, क्या बेटा ये एंगल ए, और ये एंगल जो है वो एंगल बी है, इन दोनों का योग रहेगा वो कितना रहेगा बताओ, कितना आएगा इन दोनों एंगल का योग? 180। कैसे निकाले बेटा अपन ने? यहाँ पे लाइंस आपकी हैं पैरेलल, लाइंस कैसी हैं आपकी पैरेलल, ऊपर वाली लाइन बनाया अपन ने, ठीक है, लाइन पैरेलल है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक, देखो इसी आकृति को आप ऐसे समझो, यहाँ की बात कर रहे हैं अपन, ये दोनों की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक, तो क्या ये एडजेसेंट एंगल हो गए कि नहीं हो गए? असन्य कोण दिख रहा है नहीं दिख रहा है आप लोग को? और असन्य कोण कितने होते हैं? लाइन पैरेलल होती तो 180 डिग्री होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंगल ए और एंगल बी, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आएगा बेटा जोड़ने पे? 180 असन्य कोण। आप लोग लिख ले यहाँ पे असन्य कोण, ऐसी बी और सी क्या आएगा बेटा यहाँ पे बताओ? ये एंगल सी और ये एंगल डी आ गया, ठीक है, बताओ ये एंगल बी और एंगल सी ये कितना जाएगा बेटा? 180। एंगल सी और एंगल डी ये भी कितना आएगा? 180। और एंगल ए, एंगल डी और एंगल ए इनको जोड़ने में कितना मिलेगा आप लोग को? 180। कौन सी प्रॉपर्टी लगा लोगे आप लोग यहाँ पे? यहाँ पर आप लोग लगा लो बेटा एडजेसेंट एंगल की। किसकी? एडजेसेंट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन? असन्य कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? असन्य कोण। हो गया नहीं हो गया बेटा? अब जो चीज़ इसमें हुई है वो चीज़ इसमें भी होगी, है ना। ये देखो यहाँ पर ये क्या मिल रहा है आप लोग को? यहाँ पे ये मिल रहा है आप लोग को एंगल ए, बी, सी और डी। ये अगर एंगल ए मिल रहा है, ठीक है, ये एंगल क्या मिल रहा है आप लोग को? एंगल बी, एंगल सी और एंगल क्या मिल रहा है बेटा? यहाँ पे डी मिल रहा है, ठीक। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, लाइन्स तो पैरेलल है ना, तो क्या मिलेगा आप लोग को? यहाँ पे भी 180, यहाँ पर भी क्या मिलेगा? 180, यहाँ पर भी 180 और यहाँ पर भी मतलब चारों में आप लोगों को सेम मिलेगा। देखो यहाँ पर भी मिलेगा कि नहीं? 90 90 180, 90 90 180 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी सभी में कैसी रहेगी? सेम रहेगी। नहीं समझे? समझ गए? देखो इसी पॉइंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेना आप लोग, बढ़ा लेना। देखो यहाँ पे 180 और 180 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? ठीक, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते हो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे बेटा? सेम हो जाएंगे। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे बताओ? a प्लस बी बराबर पे a प्लस सी लिख सकता हूँ मैं, b प्लस सी लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ यार, यहाँ पे 180 लिखा हुआ ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम कर लो। एंगल a प्लस एंगल b बराबर पे एंगल b प्लस एंगल c, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो एंगल a बराबर एंगल c आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्या आ गया बेटा? एंगल a बराबर पे क्या आ गया? एंगल c। एंगल a बराबर पे क्या आ गया बेटा? एंगल c आ गया कि नहीं आ गया? उसी प्रकार से एंगल b बराबर पे एंगल d आ जाएगा। क्या समझे नहीं समझे आप लोग? एंगल b बराबर पे क्या रहेगा? एंगल d आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे क्या? अल्फा। अगर ये अल्फा हो गया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? अल्फा। और ये अगर बेटा यहाँ पर बीटा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? बताओ जल्दी से, बीटा हो जाएगा। जैसे इन दोनों का आपने कट डाउन करा तो आप लोग को क्या मिल जाएगा? सी और ए। यहाँ पर भी क्या मिल गया? सी और ए। इसी प्रकार से आप लोग को बी और डी भी कैसा मिल जाएगा? सेम मिल जाएगा। ठीक, उसी डायरेक्शन में आओगे तो बी और डी भी कैसा मिल जाएगा आप लोग को? सेम मिल जाएगा, है ना। नोट कर लो इतना, इन दोनों को जोड़ लेना आप लोग।
ठीक है, इन दोनों को जोड़ लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी और डी भी से मिल जाएगा। देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना, तो क्या बचेगा, बी और डी बस बचेगा। तो लिखना चाहें बेटा तो क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, देखो ये अल्फा तो ये भी क्या हो गया अल्फा, ये बीटा तो ये भी क्या हो गया बेटा बीटा। अब जो चीज़ यहाँ चलेगी वो चीज़ यहाँ पर भी चलेगी। क्या आ गया यहाँ पे, ये भी अल्फा तो ये भी क्या हो गया बेटे अल्फा, और ये क्या हो गया बेटा बीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बेटे बीटा हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, ठीक है, नोट करो जरा फटाफट इसको। चलो आन दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम क्या करते हैं, आप लोग को समझा रहे थे, ठीक है, सारी चीज़ें वीडियो में आप लोग उसको रिपीट करके देख लेना। वीडियो आप भी डाल देंगे हम, ठीक, कोऑर्डिनेटर का वीडियो अभी डाल देंगे 1-1:30 बजे के आसपास। अभी आप लोग सिर्फ समझ लो, नोट बाद में कर लेना उसको, ठीक है, अभी आप लोग बैठ करके नोट कर लेना। क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक। देखो अगर अपन इसी फिगर में बात करें, थोड़ा सा फास्ट कर दे रहा हम चीज़ को, इसी फिगर में बात करें बेटा, इनके डायगोनल को जोड़ने से क्या मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, डायगोनल की। अभी तक अपन ने क्या कर लिया था, इनकी लाइंस के बारे में बात कर लिया था, है ना। अगर मैं इनके डायगोनल को जोड़ देता हूँ, देखो ये डायगोनल है इसका, ये डायगोनल है कि नहीं है, इसको अपन ने जोड़ दिया, ठीक है। ये डायगोनल को क्या कर दिया बेटा अपन ने जोड़ दिया, इसको नाम दे दिया अपन ने क्या, ए, ये आ गया बी, ये आ गया बेटा सी, और ये क्या आ गई वाली साइड डी आ गई, ठीक है। अगर इसके डायगोनल को जोड़ता हूँ मैं, तो बताओ जरा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक्स बन रहा है, ठीक है, तो सेम एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे नहीं बेटा, यहाँ नहीं बनेगा, ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। समझे नहीं समझे, कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, ठीक है, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी लग गई, ठीक, फटाफट लिख लो जरा यारी बात, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण की प्रॉपर्टी लग गई। समझे नहीं समझे आप लोग यारी बात, ठीक है। अगर यहाँ पर ये एंगल हो गया बेटा क्या, यहाँ पर ये वाला एंगल हो गया वाई, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा। लेकिन ये किस में चलेगा, केवल पैरेललोग्राम में, ठीक है, केवल किस में चलेगा, ये समांतर चतुर्भुज में चलेगा। अगर मैं समचतुर्भुज की बात करूंगा तो वहां पर कहानी कैसे हो जाएगी, यहाँ पे बदल जाएगी। यहाँ पर अगर बात करेंगे बेटा किसकी, अपन समचतुर्भुज की, ये देखो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं बेटा किसकी, अपन समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका, यहाँ पर ये दोनों डायगोनल को जब अपन मिलाते हैं, है ना, ये दोनों डायगोनल को अपन ने मिलाया यहाँ पे, तो ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है बेटा, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर, ए बी सी और डी। मान लो ये पूरा एंगल रहता है आप लोग का 2x, कितना रहता है बेटा, यहाँ पूरा एंगल आप लोग का 2x रहता, तो यहाँ एंगल आ जाता आपका x, और यहाँ भी आ जाता बेटा कितना, x से जाता। समझे नहीं समझे आप लोग, उसी प्रकार से यहाँ भी कितना हो जाता बेटा, x हो जाता, और यहाँ भी कितना हो जाता, x हो जाता। एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, किसका काम करता है, ये एंगल बाइसेक्टर का काम करता है, ठीक है। क्यों एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, देखो इसमें साइड्स आमने सामने की साइड सेम है, ए और ए, बी और बी, लेकिन इसमें सारी साइड्स कैसी है, सेम है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए रहेंगे। समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात, क्लियर हो गई बात थी आप लोग को कि यहाँ पर ये एंगल कैसे रहेगा, यहाँ पे सेम बनेगा। हाँ, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर काम करेगा। अगर आप इसमें डायगोनल को जोड़ते हो, है ना, AC को जोड़ेंगे आप लोग यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आप लोग को, एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। बात समझे नहीं समझे आप लोग यारी बात, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। लिख लो फटाफट यहाँ पे, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर का मतलब, ठीक है, कोण समद्विभाजक मिलेगा आप लोग को। अच्छा बताओ, जो चीज़ यहाँ पर पैरेललोग्राम में फॉलो हुई, जो चीज़ यहाँ पर पैरेललोग्राम पे फॉलो होगी, क्या वही चीज़ यहाँ पर इसमें फॉलो नहीं होगी, रेक्टेंगल में, हाँ, आयत में होगी कि नहीं। जैसे ही मैं क्या करूँगा बेटा, इसके डायगोनल्स को मिलाऊंगा,
इसके क्या कर दिया बेटा अपन, डायगोनल को मिला दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा, देखो ये वाला बना x, तो ये वाला भी क्या बन जाएगा बेटा, x बनेगा। और ये वाला बना y, तो ये वाला भी क्या बन जाएगा बेटा, y बनेगा। समझे नहीं समझे आप लोग यारी बात? तो जो चीज़ यहाँ पर चल रही है वो चीज़ यहाँ पर, अच्छा जो चीज़ यहाँ चल रही है वो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो जो चीज़ रोम्बस में चलेगी वो चीज़ कहाँ चलेगी, स्क्वायर में चलेगी कि नहीं चलेगी? तो अगर मैं इसके डायगोनल्स को मिला देता हूँ, है ना, इसके अपन ने क्या कर दिया, डायगोनल को मिला दिया, तो ये क्या कितने में बांट देगा, ये इसको कितने में बांट देगा बेटा, आधे आधे में। और इस बार हमको यहाँ पे पता है कि ये कितने डिग्री का एंगल है, यहाँ पे 90। तो 90 का आधा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 45। इंपॉर्टेंट बात है यार, समझे नहीं समझे आप लोग? यहाँ पे कितने डिग्री पे बांट देगा बेटा, ये यहाँ पे 45 में। कितने में बांटेगा, 45 में बांटेगा। और ये जो लाइन वो क्या बन जाएगी, इसकी एंगल बाइसेक्टर बनेगी, है ना, कोण समद्विभाजक बनेगी। क्यों बन रही है, रीजन लिख लेना, क्योंकि इसकी सारी साइड्स कैसी है, सेम है और सेम दी हुई। बात समझे कि नहीं समझे आप लोग? ये आ गया बेटा किसके लिए अपन ने बात कर ली, जब अपन इसके डायगोनल्स की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, विकर्ण की बात करें इसकी, ठीक है। जब हम इसके डायगोनल्स की बात करें तब अपन को यारी प्रॉपर्टी मिल गई, ठीक, क्लियर होगी बात इतनी। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर हम दो डायगोनल को इसमें जोड़ते हैं, दो डायगोनल को अपन ने इंटरसेक्ट करा, तो कहाँ पे 90 डिग्री मिलेगा और कहाँ पे 90 डिग्री अपन को नहीं मिलेगा। अब वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। देखो जरा यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं किसकी बेटा, रोम्बस की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन किसकी, पैरेललोग्राम की सबसे पहले। तो जब भी मैं इसके डायगोनल्स को मिलाता हूँ, है ना, ये बना दिया अपन इसके क्या, डायगोनल बना दिए, विकर्ण बना दिए, ठीक। ये क्या बना दिया बेटा अपन ने, इसके विकर्ण बना दिए। तो क्या ये डायगोनल 90 डिग्री बनाएंगे क्या, ये नहीं, है ना। रोम्बस पे जब दो डायगोनल को मिलाते हैं अपन, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहता है यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि साइड्स कैसी नहीं है इसकी, यहाँ पे सेम नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या नहीं बनेगा बेटा, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। यहाँ पे लिख लेना आप लोग, ये A, ये B, ये A और ये क्या है बेटा, B, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना आप लोग A, B, C और D। तो इसमें क्या नहीं बनता बेटा, 90 डिग्री नहीं बनता। कहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, विकर्ण के कटाक्ष बिंदु पर 90 डिग्री का कोण नहीं मिलता है। सर मैं नहीं आया, विकर्ण ये बोल दे रहे हैं, वीडियो में देखोगे आप लोग तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। विकर्ण के कटाक्ष बिंदु पर क्या नहीं मिलता बेटा, 90 डिग्री नहीं मिलता। अब देखो जो चीज़ इसमें फॉलो होगी, तो वो चीज़ कहाँ फॉलो हो जाएगी, बताओ फटाफट, कहाँ पे फॉलो होगी, रेक्टेंगल में। अरे होगी कि नहीं होगी, हाँ, वो चीज़ कहाँ फॉलो हो जाएगी बेटा, रेक्टेंगल में फॉलो हो जाएगी। समझे नहीं समझे आप लोग? तो यहाँ पर भी क्या नहीं मिलेगा आप लोग को, 90 डिग्री नहीं मिलेगा। कब, जब हम इसके क्या करते हैं, जब हम इसके डायगोनल्स को मिला देते हैं, है ना। तो यहाँ पर अपन को 90 डिग्री नहीं मिलता, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा, ठीक है, 90 डिग्री नहीं मिलेगा। अच्छा इसमें नहीं मिल रहा है, तो बताओ कहाँ मिलेगा फिर अपन को, रोम्बस में, यानी कि समचतुर्भुज में और वर्ग में मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेटा? समचतुर्भुज में और वर्ग में क्या मिलेगा अपन लोग को, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिख लेंगे बेटा अपन लोग, यहाँ पर ऐसे बना लेंगे, ये क्या बना लिया बेटा अपन ने, यहाँ पे समचतुर्भुज बना लिया, ठीक है। ये क्या बना लिया अपन ने, समचतुर्भुज बना लिया, ठीक। कुछ इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पर क्या बना ले रहे हैं बेटा अपन, वर्ग बना ले रहे हैं, ठीक। क्या बना ले रहे हैं बेटा अपन, यहाँ पे एक वर्ग बना ले रहे हैं। जब हम इसके डायगोनल्स को मिलाते हैं, ठीक है, दोनों डायगोनल को क्या कर दिया बेटा अपन ने, यहाँ मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, ठीक है। उसी प्रकार से अपन ने यहाँ पर इसको और इसको मिला दिया, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पे ये आ गया बेटा ए और ए, यहाँ पर भी क्या आ गया ए और ए आ गया। तो कितने डिग्री बनेगा यहाँ पे, 90 और 90। यहाँ पर भी कितना बनेगा, 90 और कितना बनेगा बेटा, 90 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि इसकी सारी साइड्स कैसी हैं, सेम है। तो यहाँ पर इसके डायगोनल को मिलाने पे क्या मिलता है हमको, 90 डिग्री मिलता है। विकर्णों को मिलाने पे, विकर्ण पे जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, यानी कि कटाक्ष बिंदु जो आता है दोनों विकर्णों का, ठीक, उसमें कितना डिग्री मिलेगा अपन लोग को, 90 डिग्री मिलता है। तो वाला पॉइंट आप लोग लिख लोगे, क्लियर हुआ नहीं हुआ, अरे बोलो, बन जाएगा वाला पॉइंट, ठीक। अभी एक चीज़ और बस बच रही है अपनी, अपन को बस ये चेक करना है अब यहाँ पे कि दोनों ये चार आकृति में आप लोग को बताना है कि किसके दो डायगोनल जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, है ना। ये लास्ट चीज़ बस आप लोग को बताना है, ठीक। नोट कर लेना इसको, आप लोग पलटा लेना, ठीक है। अभी ये सब काम की चीज़ बता दें दो पहले मेरे को।
ये वाले बोर्ड में थोड़ी सी दिक्कत है यार। देखो ये जो रोम्बस बनाया अपन ने, यानी कि समचतुर्भुज बनाया एक बार, और अपन ने क्या बनाया बेटा, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इन दोनों के जब अपन डायगोनल्स की बात करते हैं तो इनकी जो डायगोनल की लंबाई होती है ना, इनके डायगोनल की लंबाई कभी सेम नहीं होती। ठीक है, मतलब यहाँ पर D1 बराबर पे D2 नहीं होता, D1 बराबर पे D2 नहीं होता। समझे नहीं समझे आप लोग वाली बात, है ना। यहाँ पे D1 बराबर पे D2 आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए जब इनके फॉर्मूले पढ़ेंगे अपन लोग तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज मिलेगा आप लोग को, है ना। समझ में आया नहीं आया? तो फिर कौन सी चीज़ों का डायगोनल सेम मिलेगा बेटा, जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, जहाँ पर क्या बन रहा है बेटा, 90 डिग्री बन रहा है, उनके डायगोनल कैसे मिलेंगे आप लोग को, सेम। यानी कि अपन बात करें रेक्टेंगल की और बात करें अपन ने किसकी बेटा, स्क्वायर की। इनमें देखो आपको 90-90 डिग्री मिलता है, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90 डिग्री मिलेगा आप लोग को, है ना। इन पे 90 डिग्री मिलेगा तो बताओ जरा यहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा पाएंगे क्या? बोलो जल्दी। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, है ना, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इनकी। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लग जाएगी और यहाँ पर भी लग जाएगी। तो बताओ जरा यहाँ पर अपन बोलें तो यहाँ पर क्या मिलता है बेटा अपन को, D1 बराबर पे D2 मिलता है। क्लियर हुई बात इसकी आप लोग को? इसको और नोट कर लीजिए यार, ये वाला पॉइंट जो था बेटा ये D1 D2 का पॉइंट था, यहाँ पर ये जो पॉइंट था बेटा 90 डिग्री का पॉइंट था, है ना। अब जो जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आओ यहाँ पे आओ, पलटाओ और लिखते जाओ। ठीक, यहाँ रीज़न लिख लेना बेटा पाइथागोरस थ्योरम के कारण। ठीक है, वैसे तो अभी हम वीडियो डाल देंगे, आप लोग रिपीट कर लेना।